यही कह रहे थे कि मैं चाहता था कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े, तो ज़रूर हाजीपुर मेरे पिता के लिए सब कुछ रहा। लेकिन पहले उससे ये पूछिए तो ये एनडीए गठबंधन में है या यूपीए गठबंधन में। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के मद्देनज़र देश की राजनीति करवट ले रही है। एक तरफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए और बीजेपी विपक्ष में सेंध लगाने की। महाराष्ट्र में जो हालिया डेवलपमेंट हुआ है उसका असर पूरे देश की राजनीति पे पड़ता दिख रहा है। बिहार की राजनीति भी बदल रही है। नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं, उधर उनके धुर विरोधी लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान नीतीश कुमार को ललकार रहे हैं और साथ में अपने चाचा पशुपति पारस को भी। रामविलास पासवान की 77वीं जयंती पर पहुंचे वो हाजीपुर अपनी मां रीना पासवान के साथ और वहीं पर रुक पड़े। साथ में ये हुंकार भी भर दी कि पापा चाहते थे कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूं, यानी कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही ये बात उनके चाचा पशुपति पारस को पता चली, उनके कान खड़े हो गए। सबसे पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। जी बिल्कुल, मैं तो शुरू से कहता ही आया हूँ और ये तो शंखनाद होगा, ये आप लोग पूछ रहे थे तो पर घर पे कौन शंखनाद करता है। मेरा घर रहा है, परिवार रहा है, बच्चे के तौर पर यहाँ पर आता रहा हूँ। पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ माना, तो ये मेरा उत्तरदायित्व बनता, मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज पापा होते तो पापा भी यही चाहते। आज सुबह मैंने उनका एक वीडियो ट्वीट किया, उस वीडियो में भी वो यही कह रहे थे कि मैं चाहता था कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े, तो ज़रूर हाजीपुर मेरे पिता के लिए सब कुछ रहा, उनकी पहचान रहा, उनके वजूद का हिस्सा रहा। तो ऐसे में उनके जाने के बाद हाजीपुर को मैं छोड़ ही नहीं सकता। हाजीपुर के लोगों का जो जुड़ाव दिख रहा है, अब ये इस पे फाइनल फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड को लेना है। देखिए पार्टी क्या अंतिम फैसला लेती है। हाजीपुर के लोगों का जो प्यार दिख रहा है, लगता है आने वाले दिनों में भी खत्म नहीं होगा। ये प्यार लगातार जुड़ान बनी रहेगी और बढ़ेगा भाई, और ये बड़ा है, साल दर साल बड़ा है और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। सुना आपने। इसके जवाब में पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग पासवान दो नाव की सवारी कर रहे हैं, वो एनडीए में है ही नहीं। एक तरफ वो बीजेपी और पीएम मोदी का गुणगान करते हैं, दूसरी तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव से संपर्क बना करके रखते हैं, यानी कि राजनीतिक वार। चिराग पासवान जी से आप पूछिए, अरे नीचे करो माइक। पासवान किस गठबंधन में है? हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, मैं स्वागत करता हूँ। अब लड़ाई होगी, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी हाजीपुर से। लेकिन पहले उससे ये पूछिए तो ये एनडीए गठबंधन में है या यूपीए गठबंधन में। मंत्री जी, एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि किस गठबंधन का हिस्सा चिराग है? चिराग को जब भाजपा को महसूस हुआ है, चिराग पासवान को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया है भाजपा की तरफ। कहाँ बुलाया गया? कहाँ बुलाया गया? मोकामा देख लीजिए, कहीं नहीं देख लीजिए। क्या हमको नहीं बुलाया गया क्या? वो भी तो गए हैं। हमको ये बताओ कि एनडीए गठबंधन के बैठक में चिराग पासवान कभी जाते हैं? क्या लड़कों वाला बात एनडीए में करते नहीं हैं? वापसी। तो ये बात लगभग स्पष्ट हो चली है कि चिराग पासवान चाचा ने जो कुछ भी किया उसे भूले नहीं है और उनकी मां रीना पासवान भी। रीना पासवान से जब पशुपति पारस को लेकर के सवाल पूछा गया तो वो नाम भी नहीं लेना चाहती और चिराग पासवान चाहते हैं कि पशुपति पारस को हाजीपुर में हरा करके वो हिसाब चुकता कर लें। ऐसे में एक सवाल उठता है कि फिर जमुई का क्या होगा? 2 बार से जमुई से सांसद है चिराग पासवान। 2019 के चुनाव में बात चली थी कि रीना पासवान रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। जब उन्होंने मना कर दिया था तब पशुपति पारस चुनाव लड़े और जीते थे। चिराग अपनी जगह जमुई में ही रहे, लेकिन अब जबकि दोनों आमने सामने हैं तो चिराग हाजीपुर से लड़ेंगे और मां जो है जमुई से चुनाव लड़ सकती हैं। इसी के इर्द गिर्द रणनीति बनाई जा रही है। चिराग की सभाओं में खूब भीड़ जुट रही है, इससे चाचा भी घबराए हुए हैं और विपक्षी भी। अब बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ गई है कि वो कैसे दोनों को साध के चले। अभी आगे आगे देखते रहिए बिहार की राजनीति में होता है क्या। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।